मैम आपने बुलाया? हाँ, ये सब सामान लेकर जाओ और स्टोर में रख दो। मुकेश! भाभी ये सब जिसका सामान है वही नहीं रहा तो भाभी करिश्मा नहीं चाहिए। अब हमें ऋषि का कुछ नहीं चाहिए। उसने हमारी परवाह नहीं की ना, तो हम उसकी परवाह क्यों करें? हमने तो बुलाया था उसे, बुलाया था पर वो नहीं आया। अपनी माँ के बुलाने पर उसका बेटा नहीं आया और अपनी शादी का न्योता देने ऐसे फौरन चला आया हमारे पास। क्यों? तब क्यों आया? हमें दुख देने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए आया वो। और वैसे भी बेटा बनकर थोड़े ही आया था, तो एक एम्प्लॉय, एक मुलाजिम बनकर आया था। तो जब वही रिश्ते नहीं रखना चाहता, अब क्यों रखे? आई नो दैट, पर बस करिश्मा, बस। ऋषि हमारे बिना जी सकता है तो हम भी ऋषि के बिना जी सकते हैं। नहीं याद करना अब हमें उसे। अब हम उसे याद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और हमेशा रहेगा। चली ना होवे किसे थां दी। इधर आ। बस खुश रहा कर। आओ जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज भी आप यहाँ आ गए मेरे लिए मम्मी जी के खिलाफ। आना ही था पुत्र, फिर भी जान बसती है मेरी। मुझे पता है वो आपसे नाराज होंगे। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और जो इससे नहीं संभलेगा ना, फिर मैं हूं ना साथ में इसके। अरे कर लेंगे मैनेज। आप सब लोगों की, पूरे परिवार की बहुत याद आएगी। ओहो, तो हम कौन सा दूर हैं? हाँ, हम यही है ना, पास में, बस आते रहेंगे। पर तू अपना ख्याल रखना, खास करके अपनी खुशियों का ख्याल। भगवान के पास और इस ऋषि के पास बहुत उधार है तेरा, अच्छे से चुका देना। हाँ? ऋषि, इसे जी जान से प्यार करना है और जी भर के खुशियां देना। अगर कोई शिकायत आई ना तो। नहीं दादी, आप फिक्र मत कीजिए, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अच्छा, जीते रहो, खुश रहो, जोड़ी बनी रहे। जिंदगी सदा सुहागन रहे। हमेशा खुश रहो, साथ रहो। और डैड, आप भी मॉम को हमेशा खुशियां दीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। रानो, तूने चलना है तो चल हमारे साथ ही। तुझे छोड़ते हुए निकल जाएंगे हम। कोई गल नहीं जी, बीजे आप चली जाओ, मैं चली जाऊंगी ऑटो से। रानो, वो एक ही गल कर देती है, हमारी समधन है और तू ऑटो में जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हम समधी हैं, बराबर के हैं, हमारे साथ ही जाएगी तू। ये कैसे हमारे बराबर के हो गए? हैं? ये कैसे हमारे बराबर के हो गए? जी बिल्कुल नहीं। जिस घर में लक्ष्मी जैसी बेटी पैदा हो, वो घर तो हमसे बढ़कर है ना। ये बात तो 16 ने सच है। और हमारे लिए आप सब और जीजू भी, थैंक यू। आपने दी को जिंदगी भर की खुशियां दी है, थैंक यू। ला 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 ला। हाय। सब कुछ कितना फिल्मी टाइप नहीं लग रहा है?
ऐसे बेड सजा हुआ, अच्छा डेकोरेशन, तुम दुल्हन बन के ऐसे घूंघट डाले और मैं तुम्हारे लिए दूध लेके, I mean, एक मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। चलो ओ। ऐसी टिपिकल स्वागरात जैसी चीजें कर रहा हूं ना, I know, बट सच कहूं ये सब का फील ही अलग है, सच में। देखो मुझे, देखोगी कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गया, घूंघट। तो क्या ना है? मेरा घूंघट धीरे धीरे उठा रहा है, धीरे धीरे। उसने मेरा घूंघट पूरा हटा दिया। La 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 la. पिया तू पिया वो नहीं, मन बसिया वो नहीं, प्रीत से दिल को कहीं मोह लिया तो नहीं, बदली सी मेरी दुनिया लगे। तुम कितनी खूबसूरत हो लक्ष्मी, सच में। जिसकी मांग में सिंदूर भरा था ना, ऐसे वो मैं नहीं थी, वो तो लक्ष्मी थी। जिस अपने नाम का मंगलसूत्र जिस लड़की को पहनाया था ना, वो मैं नहीं थी, वो लक्ष्मी थी, वो मैं थी नहीं। और जिस ऋषि के नाम की मेहंदी लगाई थी ना, वो मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी हर जगह लक्ष्मी है। जिस ऋषि को गले लगाया था ना, गले ऐसे वो लक्ष्मी थी, वो मैं नहीं थी। तेरे लिए तो वो लक्ष्मी थी, वो मैं नहीं थी। ऐसे हर जगह लक्ष्मी। मेरे बेड पे, मेरे फूलों वाले बेड पे ना, मैं नहीं थी, वहाँ पे भी लक्ष्मी थी। हर जगह लक्ष्मी है, हर जगह ऋषि के साथ, इधर उधर हर जगह लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं। And I sincerely feel, नीलम, कि तुम भी उसे माफ करो। और एक्चुअली देखा जाए तो उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी माफ कर दो उसे। यू नो, ऋषि ने उसको प्रपोज किया तो वो मना करती रही। क्यों पता है? क्योंकि वो माँ बेटी के बीच की दीवार नहीं बनना चाहती। तुम दोनों के रिश्ते में वो दरार नहीं डालना चाहती थी, इसलिए। इतना बड़ा दिल है उसका नीलम, इतना बड़ा दिल है उसका, और अब उसी बड़े दिल के साथ उसने ऋषि से शादी भी कर ली है। ऋषि को इस घर से दूर भी ले गई है और माँ बेटे को उसने अलग भी कर दिया है। नीलम, मैं कैसे समझाऊं किन हालात में ये शादी हुई है? हमें नहीं सुनना, हमें नहीं समझना, हमें जानना ही नहीं है ये शादी कैसे हुई है।
हमें उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम उस लड़की का नाम इस घर में सुनना ही नहीं चाहते। अगर आपको उस लड़की का गुणगान करना है तो कीजिए, पर हमारे सामने नहीं। तो देख अनुष्का, सुन रही अपने आपको? तू पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? और ऋषि को मार देगी? तुझसे प्यार करती है तो पागल हो गई है? सुन, तो ठंडे दिमाग से सोचा, ठीक है? अगर किसी को मारना है ना तो लक्ष्मी को मार दे। हाँ, तू सोच ना, अगर उस लक्ष्मी को मार देगी, ऋषि तेरे पास वापस आ जाता है, तो उससे शादी कर लेना, है ना? अब नहीं। पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे बेइज्जत किया, वो भी मेरी शादी के दिन। बीच मंडप पे छोड़ के लक्ष्मी को प्रपोज किया है ऋषि ने। कितना शरीर किया, कितना बेइज्जत किया। सब भूल जाती ना मैं, अगर ऋषि वापस आ जाता। पर नहीं आया, उल्टा उसने लक्ष्मी के साथ शादी कर ली। तो बस अब फाइनल है, सुना, मरेगा। थैंक यू हाँ करने के लिए। और मैं तो इतना खुश हूँ कि दिल कर रहा है अभी बाहर जाऊं और चिल्ला के सबको बता दूं कि लक्ष्मी मुझे मिल गई है। क्या कर रहे हो? पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए तो नहीं चिल्ला रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी और कोई नहीं चाहिए एक्सेप्ट यू लक्ष्मी। कोई भी नहीं चाहिए। आज का दिन खत्म, कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। और नई जिंदगी का नया सफर भी। आयुष, अरे ये क्या कर रहा है? मेरा मन किया ऋषि भाई, तो मैंने कर दिया। ठीक है तो गले मिल लो। अच्छा हुआ तुम आ गए आयुष। तुम्हें पता है मैंने मीठा बनाया। वो ऐसी रस्म होती है कि शादी के बाद अगले दिन सबसे पहले दुल्हन रसोई में मीठा बनाती है अपने ससुराल वालों के लिए। क्या बात है, क्या बढ़िया रस्म है। लेके आओ भाभी प्लीज, जल्दी, मेरे को मीठा खाना है। मैं आ गया ससुराल से, मैं ही तो हूँ। बैठ। हाँ मैं आ गया। खिलाओ। हाँ। तो आप देख है ना भाभी, हिट हो आप, सुपर हिट हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऋषि, मैं टिफिन में भी पैक कर दूं थोड़े से, घर पे भी सब लोग खा लेंगे। घर भेजना? तू जवाब देगा? अभी देखो, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर अगर आप ये मिठाई घर भेजोगे ना तो सिर्फ नानी खाएगी और मामा खाएंगे, बाकी सब खाएंगे नहीं, पर आपको सुनाएंगे बहुत। तो एग्जैक्टली लक्ष्मी, तुम्हें घर भेजना है। लक्ष्मी आई एम सॉरी, लेकिन रस्म पूरी करनी है ना। आयुष आया घर से, आयुष ने खाली मिठाई तुम्हारे हाथ की बनी हुई, बस रस्म पूरी होगी। तो और नहीं तो क्या। और आप देखना कितने लोग हैं घर में, कितने लोग हैं, सबकी मिठाई मैं खा जाऊंगा, सबके हिस्से की मिठाई खा जाऊंगा। आपको टेंशन किस बात के? ससुराल से तो हम रिप्रेजेंटिंग ससुराल। आप लोगों को मैजिक दिखाऊं? क्या मैजिक? देखो अभी मेरे हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है ना। आप देखो ये देखा आपने? आपको ना पता नहीं चला होगा अचानक से मेरे हाथ में कैसे आ गया। मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ। नहीं समझ मैं करता हूँ, मैं समझ गया। ये मैंने ऐसे किया था, पर अगर ऐसे तेज करेंगे तो पता नहीं चलेगा। एनीवे, इसमें है क्या? मामा ने आपके लिए सरप्राइज भेजा है। क्या सरप्राइज है? अरे यार ऋषि भाई, नई शादी हुई है आपकी। नई शादी के बाद नया कपल क्या करता है? हनीमून का पैकेज। हाँ, हनीमून पैकेज। पर ये क्यों? हाँ ये क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? एनीवे, जो आपको पूछना है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब है, सब मामा से पूछो या नानी से पूछो। I'm just a messenger, जो आपको बनाने आया यहाँ हनीमून का पैसेंजर। नाइस। It's nice, right? Yeah. Anyway, तो और मेरी बात मानो ना, तो किसी से कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। बस निकल जाओ यार, It's your honeymoon time। बस ये देखो
कब जाना है, कहाँ जाना है, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ऋषि भाई। जस्ट आपको ये देखना है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब अरेंज हो गया। डैड कितना ख्याल रखते हैं ना। मैं उनकी सेवा के लिए जा भी नहीं सकती। भाभी छोड़ो ना ये सब चीजें, ऐसे सैड क्यों होना है? इतना अच्छा दिन है, कल शादी हुई है आप लोगों की यार। एंड बाय द वे मैं आपको लेने भी आया हूँ। कहाँ लेके जा रहा है लक्ष्मी को? वेरी गुड वेरी गुड। पग फेरे ऋषि भाई, पग फेरों के लिए लेकर जा रहा हूँ। मामा ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाभी को चाची के घर लेकर जाना है, और ये रस्म तो वैसे भाई निभाता है। अब भाभी का भाई तो मैं ही हूँ, तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा, है ना? है ना? ठीक है ले जा, लेकिन पहले नाश्ता कर ले, नाश्ता करा दो। नाश्ता? मिठाई? हमारी बात हुई है, सारी मिठाइयाँ मैं ही खाने वाला हूँ, नाश्ते की जरूरत नहीं है। इसी को चबाता रहूंगा, आज मैं खाता रहूंगा इसको। और सुनो, आप टाइम से लेने आ जाना भाभी को, अपने रास्ते में शॉपिंग वॉपिंग करते हुए आ जाना, और वहीं से हनीमून के लिए डायरेक्ट निकल जाना, है ना? शॉपिंग की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है। मेरे पास कपड़े हैं और थोड़े नए कपड़े चाची के यहाँ पे भी रखे हुए हैं, तो मैं वो ले लूंगी। ऋषि के लिए कर लें। टिंग टोंग इज जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, आई एम जस्ट अ मैसेंजर। नहीं लेने कपड़े, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये नानी से बात करो या मामा से बात करो। एंड ऑनेस्टली भाभी, मुझे पता आप ये सब क्यों बोल रहे हो, ऐसे की वैसे बोल रहे हो ना। क्या यार भाभी, शादी का तोहफा है ये, इतना मत सोचो, एंजॉय करो। आपका हनीमून है, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट। जिंदगी की नई शुरुआत है, खुल के करो और मस्त होके करो, है ना? ओवर स्मार्ट बनते हैं आजकल के लोग, इतना बाइक चलाने आती नहीं, बाइक चलाते पता नहीं क्या हो गया, बाइक भी चलाने नहीं आती, खुद तो मरेंगे और दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद करेंगे। सॉरी, तुम ठीक हो? ऋषि मंगलसूत्र टूट गया। हाँ कोई बात नहीं, रिपेयर करवा लेंगे। नहीं, जो अचानक से बहुत अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है मतलब? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिल बैठा जा रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत होने वाला है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा है जैसे क्या? जैसे तुम्हारी जान खतरे में हो। मेरी जान खतरे में क्यों होगी लक्ष्मी? नहीं पता मुझे, बस लक्ष्मी बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी जान खतरे में नहीं हो सकती। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये मंगलसूत्र टूट गया इस वजह से मुझ पर मुसीबत आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे अंधविश्वास बातों में बिलीव मत किया करो। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मंगलसूत्र टूट गया, मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई। भूल पाओगे उसे? बेटा है तुम्हारा, लाडला। वक्त और दुनिया किसी के लिए रुकते नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हम आदत टाल लेंगे। बस आप ये बार बार उसका नाम हमारे सामने लेकर उसकी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, तो एक बात मैं भी बता दूं, आइंदा मुझे कभी भी मजबूर मत करना तुम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए। उनकी शादी में जाकर आप ऑलरेडी एक को चुन चुके हैं, अब हम आपको सिचुएशन में क्यों डालें? हमें पता है हमारी बातों की क्या वैल्यू है आपके लिए। नीलम, तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में, क्या वैल्यू है। हमारी शादी को काफी साल हो गए, आई एम श्योर तुम जानती हो ना। इसलिए प्लीज मैं इस बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत डालना जहां मुझे तुम में से किसी एक को चुनना पड़े, प्लीज। और ये भी कभी मत कहना मुझसे कि मैं अपने बेटे का नाम न लूं, उसे याद ना करूं, प्लीज। और ऋषि कभी नहीं कहता कि उसके सामने उसकी माँ का नाम मत लो, उल्टा वो हमेशा कहता है माँ का ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। लक्ष्मी प्लीज अब चिंता करना छोड़ दो, प्लीज। आंटी वो देखिए। क्या? वो कार वो ऋषि की ही है। थैंक गॉड ऋषि ठीक है। सोनल
कि ऐसे क्यों गाड़ी रोक रही है? ये मॉम की कार और ये सोनल, ये ऐसे हाथ क्यों दिखा रही है? ये रोकना क्यों चाहती है ऋषि की गाड़ी? ओह, तो ऋषि और लक्ष्मी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज तो नहीं बचा पाओगी इन्हें, चाहे जो हो जाए। चलो चलो आओ देखते हैं। चलिए आंटी। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, आज देखता हूँ क्या हाल करता हूँ उसका। ऋषि प्लीज, ऋषि प्लीज, ऋषि गाड़ी रोको। लक्ष्मी प्लीज कुछ भी मत बोलो, इसको आज सबक सिखा के रहूंगा मैं। हेलो, हाँ कनेक्ट मी। ऋषि गाड़ी रोको। अरे ऋषि गाड़ी रोको। अच्छा ठीक है। यहाँ कैसे आ गए? ये खाई कहाँ से आ गई यहाँ पे? ऋषि साजिश। बट साजिश मतलब कोई हमें यहाँ लाना चाहता था। बट कौन हो सकता है? कौन करेगा कौन ऐसा? ऋषि और लक्ष्मी, खत्म तुम दोनों और तुम्हारी कहानी भी। सॉरी ऋषि, पर आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। नॉट इवन अ लिटिल बिट, जरा सा भी नहीं। अच्छा होता ना तुम सब कुछ छोड़ के अगर मेरे पास आ जाते तो हम अच्छे से जीते, चैन से जीते और अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लक्ष्मी चाहिए थी। तो लो ना लक्ष्मी, आप मरो लक्ष्मी के साथ, जाओ जियो उसके साथ और मनाओ अपना हनीमून। बेचारा ऋषि, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो जो बाइकर था ना जिसने उसे चैलेंज किया, वो भी मेरा ही हार किया होता। ये लो, ये तुम्हारे काम का पैसा, पर काम समझ गए हो ना अच्छे से? हाँ मैडम, मुझे रोड क्लोज का बोर्ड लगाना है, ऋषि को गुस्सा दिलाना है और उससे उल्टा सीधा बोल के उसे चैलेंज करना है और फिर उसे क्लिफ की तरफ ले जाना है। लेकिन ध्यान रहे, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए और जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली वैसा ही करना। चलो लग जाओ काम पे। और एक और बात, काम होने के बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। कैसी बातें कर रहे हो मैडम? मैं कोई चिंदी चोर नहीं हूँ, प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल। मैंने एक बार काम कर दिया ना तो ये भी भूल जाता हूँ कि वो काम मैंने किया था। और आपने तो
काम से पहले ही मुझे पूरे पैसे दे दिए, तो घबराइए मत, आपके काम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। चिल मारिए चिल। और आप सामने भी आ जाओगे ना, तो भी मैं आपको पहचानूंगा नहीं। बेचारे ऋषि और लक्ष्मी मेट फॉर ईच अदर बोलते हो ना एक दूसरे को। Now you will die with each other. समझना तुम दोनों की अंतिम यात्रा शुरू। हैप्पी फाइनल जर्नी ऋषि और लक्ष्मी। और लक्ष्मी तुम तो तड़प तड़प के मरना, क्योंकि तुमने मुझे बहुत तड़पाया ना जीते जी। तो अब तुम्हारी बारी। और ऋषि तुम अगले जन्म में मेरे ही बनना, तुम्हें मेरा ही बनना होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। और तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए तो तुम्हें मारना पड़ा। तुम कैसे हो सकते हो लक्ष्मी के? तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इसलिए अगले जन्म में ना तुम मेरे ही बनना, हम साथ में जिएंगे। और कहा था ना मैंने, लक्ष्मी से दूर रहो दूर रहो दूर रहो, लेकिन तुम दूर हुए नहीं। क्या किया? मैं जानती थी वो तुम्हें सिर्फ मौत ही दे सकती है और कुछ भी नहीं। और देखो ना, दे दी उसने तुम्हें मौत। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है माँ, पर आप चिंता ना करें, बहुत जल्दी वो दोनों घर आ जाएंगे। हैं? कैसे? नीलम? एक प्लान बनाया मैंने। अच्छा, काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा माँ, बिल्कुल। आप देखना वो दोनों दौड़कर यहाँ आएंगे। तू भी ना। अरे दिक्कत तो ऋषि और लक्ष्मी की नहीं है, दिक्कत नीलम की है। वही तो कह रहा हूँ माँ, वो दोनों दौड़कर यहाँ आएंगे और नीलम उनका स्वागत भी करेगी। अच्छा, कमाल है। ऐसा कौन सा जादुई प्लान बनाया, जरा मुझे भी बता, ताकि उस पे हम काम करें और ऋषि और लक्ष्मी जैसे ही हनीमून से वापस आए सीधा घर पे आए। ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। पर कैसे होगा? एक मिनट, आपको बताने से पहले मैं जरा डॉक्टर को फोन कर देता हूँ। डॉक्टर को? क्यों? कौन बीमार है? कोई बीमार नहीं है माँ, बस ये डॉक्टर जो है ना, वो इस प्लान का एक अहम हिस्सा है। खैर, तूने ना जो करना है कर, जो प्लान बनाना है प्लान बना, उस पे जैसे काम करना है तो कर, लेकिन बस ऋषि और लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी इस घर में वापस लेके आ, ताकि इस घर की जिंदगी वापस लौट आए। मैंने कहा ना ऐसा ही होगा माँ, बस डॉक्टर को एक फोन कर लेता हूँ। ओके? क्या हुआ? आपने इतने पैनिक में फोन किया? ऑल ओके? करिश्मा, इनकी चेस्ट पे बहुत दर्द हो रहा है अचानक। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। कहीं कुछ सीरियस तो नहीं? ऐसे मत बोलो करिश्मा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ही इज फाइन, आई एम श्योर। भाभी कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर को ऑलरेडी फोन कर दिया और सिक्योरिटी से फोन आया था, वो आ भी गए, बस ऊपर ही आ रहे हो। डॉक्टर प्लीज जल्दी। डॉक्टर देखिए ना इन्हें। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ चुका हूँ, मैं चेक करता हूँ। ऑल ओके डॉक्टर? थैंक गॉड आपने मुझे टाइम पे कॉल किया। इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। हार्ट? शुक्र है इन्होंने वो झेल लिया। आप भी ना क्यों इतना परेशान होते, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? काम ही तो है ना, हो जाएगा, चलता रहेगा। मुझे पता था ये ऐसा कुछ होगा। अब ज्यादा बात मत कीजिए, बस सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? आपको सिर्फ आराम करना है, आराम कीजिए और आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ लीना, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। Yes, you're right. मैं ही थी वो। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम्हें पता है तुम मर भी जाओगी, तुम बच नहीं पाओगी, और ना ही ऋषि, वो भी नहीं बच पाएगा। मरो लक्ष्मी, die.
हाँ, अब नहीं पकड़ पाऊंगा। आई डोंट थिंक मैं अब मैं बच पाऊंगा। थैंक गॉड नीलम नहीं समझी कि मैं नाटक कर रहा हूं। ये सब सच समझ रही है। भाभी, मुकेश बस दवाई लेकर आ ही रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी, अचानक ऐसे क्या स्ट्रेस है इन्हें? पता नहीं करिश्मा, अब तो बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। और भाभी, इन्होंने तो अपने मन की भी कर ली है। तो ऐसी कौन सी बात है जिसकी टेंशन लेकर बैठे हैं भाई? इनका नेचर तो तुम जानती हो करिश्मा, खुशी सबके साथ बांटते हैं और दुख अपने अंदर ही रख लेते हैं। भाभी दुख क्या है ये तो पता लगे हमें। इनकी तबीयत एक बार थोड़ी बेटर हो जाएगी फिर बात करेंगे हम इनसे। आओ। सर आप कैसे हैं? क्या हुआ इनको? मुकेश वो माइल्ड अटैक आया है। हे भगवान, अभी तक तो सही थे, ये इस दवाई से सही तो हो जाएंगे ना? ऑब्वियसली मुकेश, दवाई किस लिए दी जाती है? ताकि इंसान ठीक हो जाए ना। अब जाओ यहाँ से, और सुनो भाई के लिए क्लियर सूप बना देना। ओके ठीक है। जाओ। भाभी ये लीजिए। करिश्मा पानी। सुनिए, दवा ले लीजिए। हाँ लीजिए। मनहूस हो तुम मेरे लिए, ऋषि के लिए, हम सबके लिए तुम मनहूस हो। इससे तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है लक्ष्मी, और मरोगी तुमने मेरा सुख चैन जिंदगी सब छीन ली ना। मेरे बारे में सोचा नहीं सोचा, अब मैं भी नहीं सोचूंगी। अब मुझे मारा ना, खत्म कर दिया तो अब तुम्हें भी खत्म होना पड़ेगा। और खत्म होगी तुम, देखोगी कैसे, दिखाओ। हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम मनहूस हो तुम मेरे लिए, ऋषि के लिए, हम सबके लिए तुम मनहूस हो। ऋषि छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं 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 जाने दे सकते तुम्हें। मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर आओ। ऋषि प्लीज तुम अपने आप को बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लक्ष्मी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ढंग से और ऊपर आओ प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता लक्ष्मी, प्लीज। नहीं ऋषि, मेरा भाग्य तुम्हारे साथ रहने नहीं दे रहा है, मुझे छोड़ो। मुझे नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लीज। तुम मैं भी नहीं। अरे क्या काम डाउन सोनल, शी इज फिनिश्ड। तुम बोल रही हो काम डाउन, व्हाट हैज शी डन? और तुमने भी उसको नहीं रोका। ऋषि को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या गलत करती आई है। कभी लक्ष्मी को मारना, कभी कुछ। कितनी बार मारने की कोशिश की उसने, और इस बार तो उसने लक्ष्मी ऋषि दोनों को मार दिया है। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? किसी की जान लेने का मतलब खुद की जान लेना है। पकड़े गए तो क्या अंजाम होगा, कभी सोचा है तुम लोगों ने? आंटी आई एम सॉरी, पर मैं तो सिर्फ मलिष्का की हेल्प करना चाहती थी। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि उसे उसका प्यार, उसका ऋषि हमेशा के लिए मिल जाए। मिल गया उसका प्यार, हो गई उसकी उससे शादी। देख लिया क्या किया मलिष्का ने। अरे मलिष्का ने तो उन दोनों को मार डाला। आई मीन जस्ट इमेजिन, अभी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर मलिष्का के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो बहुत बुरी तरह फंस जाएगी वो। उसको फांसी भी हो सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं क्या करूं तो करूं क्या? ये लड़की मुझे पता नहीं किस बात की सजा दे रही है। एक माँ के लिए अपनी औलाद के साथ ये सब देखना मौत से भी बदतर होता है बेटा। ऋषि की आवाज, इसका मतलब
ये जिंदा है? नहीं, अरे मर जाओ ना, मरो ना, die, 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 मर क्यों नहीं रहे हो, मरो, मरो ना। और आप भगवान हमेशा हमेशा लक्ष्मी का ही साथ दिया है। लक्ष्मी 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 क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद थी, फेवरेट थी ना आपकी, पसंद करते थे तो लोग भेजते। शालू सुनना, एक बार चाची को फोन करके पूछना कि दी ने उन्हें कोई कॉल किया या नहीं। फिर अगर दी चाची को फोन लगाती तो हमें भी तो फोन करती। हाँ सही बात है, अगर तुम्हारी दी चाची से बात करेगी तुम दोनों से ही बात करेगी, ये बात तो कंफर्म है ना। हाँ लेकिन एक बार चांस तो लेना बनता है ना। ठीक बोल रही है बानी भी, चांस तो लेना बनता है शालू। ठीक है तो मैं फोन लगाती हूँ चाची को। इसका फोन। शालू, ये दोनों बहनें ना बिना बताए कहीं पे भी गो हो जाती है और फिर फोन करके बोलेगी कि हम कहाँ गो रहे हैं। पहले नहीं बता सकती क्या? कैसे बताएगी? अगर पहले बताएगी तो मैं नो कर दूंगी ना, इसलिए बताती नहीं है मुझे। चाची फोन नहीं उठा रही है। हेलो 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 चाची। नहीं, तेरी नानी टेल रही हूँ। कहाँ गो गई हो तुम दोनों? चाची वो मैं आपको आके बताती हूँ, आप बताइए ना दी ने आपको फोन किया है क्या? नहीं तो क्यों आएगा फोन? कुछ नहीं हुआ है, मैं आके आपको बताती हूँ, हम आते थोड़ी देर में। हेलो शालू। अरे कमाल है, कुछ पूछने जाओ इससे पहले ही फोन कट कर दिया। अभी न्यूज लेती हूँ इन दोनों की। चाची ने बोला कि दी का कोई फोन नहीं आया, इसका मतलब साफ है कि दी किसी मुसीबत में है। क्योंकि अगर दी एयरपोर्ट पहुंची तो चाची को जरूर फोन करती, क्योंकि उनका कोई फोन आया भी नहीं और उनका फोन लग भी नहीं रहा है, ना ही जीजू का ना ही दी का। शालू शुभ शुभ बोलना। बानी मैं भी शुभ शुभ ही बोलना चाहती हूँ, सोचना भी शुभ शुभ चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। आयुष एयरपोर्ट और कितना दूर है? बस थोड़ा दूर और है। वो कार है उसमें, उसी में मेरे भाई और भाभी थे। वो लोग कहाँ पर है सर? हमारी दूसरी टीम नीचे छानबीन कर रही है। जीजू को क्या हो गया? हाय बाबा जी, दी और जीजू को कुछ भी नहीं होना चाहिए। चेक कीजिए। शालू, बानी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो मेरी तरफ। और ये तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जब मैंने बोला कुछ नहीं होगा तो मेरा नहीं होगा ना यार। अरे बड़ों का आशीर्वाद है, हम लोग का प्यार है, उनके साथ क्या हो जाएगा उनको? ये रोना बंद करो पहले तो। साथ में दोनों यार, जो दोनों साथ में होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता, तुम्हें पता नहीं ये बात? अरे ऐसे प्लीज रो मत यार, डोंट क्राई मैन। सर हमें नीचे जाके देखना चाहिए। मैंने कहा ना हमारी दूसरी टीम नीचे छानबीन कर रही है। हाँ हम नीचे जाते हैं फिर। ठीक है, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन संभल के जाइए। वैसे भी अगर आपके भाई भाभी मिलते हैं तो आइडेंटिफाई के लिए आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसा सब मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, दी और जीजू मिल जाएंगे ना। 100% मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। सर हम प्लीज जाए नीचे। आई एम सॉरी, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं और हमें हमारे काम में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। वैसे भी सबके लिए हम हमेशा अच्छा ही सोचा करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। कैन वी प्लीज ना प्लीज जा सकते हैं? ठीक है आप जाइए, हम यहाँ पे छानबीन करते हैं। थैंक यू सर। आराम से। वाह, परफेक्ट, लेट्स गो। ये गाड़ी तो यही है 100%। ये टुगेदर फॉरएवर, ये मैंने लिखा था। जीजू कहाँ है वो लोग? शालू, वानी तुम लोग प्लीज ऐसी चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ होगा उन दोनों को, कुछ नहीं हो सकता। अरे वो दोनों साथ में, मेरा दिल कह रहा है वो कुछ नहीं होगा। शालू वानी पक्का, वो लोग ठीक होंगे, आई प्रॉमिस। मैं जाता हूँ ढूंढने। लेट मी प्लीज। तुम पागल हो गए क्या? नहीं, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर की सारी डिटेल्स निकाल के फौरन मुझे दो। हैवी व्हीकल है, नंबर लिखो।
अनुष्का मेरी तरफ देख और मुझे सच सच बता, हाँ तूने कोई सबूत छोड़ा था वहां पे? आयुष कहाँ जा रहे हो? यही हूँ। संभाल के। आप लोग प्लीज अच्छे से देखिए ना प्लीज। ये लोग क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग लगे पड़े ढूंढने में, यहाँ पुलिस इतनी सारी है। डाइवर्स का डाइवर्स की टीम क्यों नहीं आई अभी तक? ये लोग कर क्या रहे? इतनी देर में तो जाके मैं ढूंढ लेता ना शालू। नहीं चाहता। अरे चलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं कहा था ना तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम वहां जाओगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा तो नहीं आयुष तुम्हें कुछ हो जाएगा तुम यही रहोगे। सॉरी यार शालू, टेंशन में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन। आई एम रियली सॉरी। शालू आयुष प्लीज तुम दोनों शांत रहो, सब लोग अपना काम कर रहे हैं ना, इतने सारे लोग हैं। और आयुष अगर तुम्हें स्विमिंग आती भी तो भी ये लोग तुम्हें नहीं जाने देते, तो प्लीज शांत रहो और उनको अपना काम करने दो। डाइवर्स आ गया आयुष। तुम लोग जाओ और पूरा छान मारो जल्दी से जाके। मतलब ऋषि खाई में नहीं गिरा, वो सलामत है, वो ठीक है। आप ज्यादा परेशान मत होइए, आई एम श्योर ऋषि को कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। वहाँ सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है नीलम, मेरी बेटी भी है, और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो। भैया प्लीज गुस्सा मत कीजिए, शांत रहिए, नहीं तो आपको फिर से अटैक आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। इस वक्त मुझे सिर्फ ऋषि लक्ष्मी की चिंता है। अगर उस ऋषि को इस घर से जाना ना पड़ता तो ये सब होता ही नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उस मनहूस लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। लक्ष्मी मनहूस नहीं है, मनहूस नहीं है लक्ष्मी। अरे हर बार अपनी जान पर खेलकर उसने ऋषि को बचाया। वो जब साथ होती है ना तो खतरा रुक जाता है, ऋषि को कोई खतरा नहीं होता। लगता है आयुष को पता चल गया। हाँ आयुष। मामा यार ऋषि भाई और लक्ष्मी अभी कुछ पता नहीं चल रहा, उनकी कार मिली है नीचे खाई में। हाँ मुझे पता चल गया, मुकेश ने मुझे अभी बताया। तू बता, तू है कहाँ? मामा मैं शालू भानी, हम लोग यहीं पर ही है, पुलिस के साथ ही है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की भाई और भाभी को। तू पुलिस के साथ? पर कैसे? वो हम लोग मामा जा रहे थे तो फिर उसके बाद हमें पुलिस वाला मिला। आयुष इतना कुछ हो गया और तूने बताया नहीं मुझे? मैम आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग ढूंढने निकले ऋषि भाई और भाभी को, हमारे दिमाग में सिर्फ ये चला था किसी भी तरह हम ऋषि भाई और भाभी तक पहुंच जाए। हमें कुछ समझ ही नहीं आता, हम खुद ही परेशान थे मामा। बस ऐसा था कि किसी भी तरह बस भाई और भाभी के तक पहुंच जाए। सॉरी मामा, आई एम रियली सॉरी। ओके मैं समझता हूँ। अब आगे बता, क्या पता चला तुझे? कुछ नहीं पता चल रहा मामा, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। सब लोग गए हुए नीचे ढूंढ रहे भाई भाभी को, उनका किसी का फोन ही नहीं मिल रहा है, न भाई का मिल रहा है न भाभी का मिल रहा है। दोनों को अता पता ही नहीं यार बाबा। मामा मुझे ना घबराहट हो रही है यार, मामा को कुछ समझ नहीं आ रहा। आयुष बेटा तो हिम्मत मत हार। देख तुझे ऋषि लक्ष्मी को ढूंढना है, इसलिए संभाल अपने आप को। तुझे याद है ना ऋषि ने घर छोड़ते वक्त क्या कहा था तुझे? तू इस घर का बेटा है तो संभाल अपने आप को, बेटा बन जा इस घर का, समझा तू? हाँ मामा, कुछ भी हो जाए ना मैं ढूंढूंगा ऋषि भाई को और भाभी को और आपके सामने सेफली आके खड़ा करूंगा मामा, आई प्रॉमिस। मैं लेकर आऊंगा उनको। That's like my आयुष। पुलिस छानबीन कर रही है, शालू पानी आलू सब ढूंढ रहे, और तुम दोनों यहाँ बैठकर लक्ष्मी को कोस रहे हो। नीलम प्रार्थना करना भगवान से कि लक्ष्मी हमेशा ऋषि के साथ रहे, वरना लक्ष्मी के बिना तुम्हारी बेटी की जिंदगी जल जाएगी। आई एम श्योर उन दोनों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों साथ। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल्स। वो हमें भी हॉस्पिटल जाके चेक करना पड़ेगा शालू। पुलिस को जो करना है उनको अपना काम करने दो, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें ढूंढना है भाई भाभी को कुछ भी करके, और वो भी अभी जल्दी से। हॉस्पिटल चलते हैं। चाची का कॉल आ रहा है। उठा। हाँ बात कर। हेलो चाची, आपको दी का कॉल आया क्या? हाँ यही पूछने के लिए मैंने तुझे कॉल किया है कि लक्ष्मी का कोई फोन आया? नहीं चाची, दीप्ति का कोई फोन नहीं आया। कुछ पता नहीं कि दियो जीजू कहाँ पे। यहाँ से खाना खाकर सीधे एयरपोर्ट गए होंगे और क्या। चाची वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे लेकिन हमें पता चला कि उनकी गाड़ी ना खाई में गिरी हुई मिली है। क्या? हाँ। क्या बकवास क्या कर रही है तू? खाई में डाउनफॉल हो गई। पर कैसे? और वो दोनों तो हनीमून पे गए थे,
खाई में कैसे पहुंचे? चाची प्लीज, अगर आपको दी का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कुछ भी तो प्लीज आप हमें कॉल करके तुरंत इन्फॉर्म करिए, मुझे, आयुष को, बानी को, किसी को। ये तू मुझे नहीं बताती ना तो भी मैं तुझे कॉल करती। और हाँ, तुझे जैसे कुछ एड्रेस चलता है मुझे तुरंत बताना। हाँ ओके बाय। नहीं नीलम के घर अभी क्या हो रहा होगा, वहाँ न्यूज पहुंची होगी, नहीं पहुंची होगी। कॉल करना चाहिए पर कॉल भी कैसे करूं? जिस हालात में मैं मलिश्का को वहां से लेकर आई थी, कॉल भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर कॉल नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है? कॉल कर ही लेती हूँ। हेलो, कैसे पूछूं ऋषि के बारे में? हेलो किरण, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, कैन यू हियर मी? या करिश्मा, आई कैन हियर यू। वो करिश्मा एक्चुअली सॉरी कहने के लिए फोन किया था, जिस तरह से मैं मलिश्का को तुम्हारे घर से लेकर आई। पर तुम ही बताओ करिश्मा, मैं क्या करती? मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ऋषि ने जो उसके साथ किया वो टूट गई थी करिश्मा, वो उसे देखकर मैं भी टूट गई थी। मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। और ऋषि को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आई होप वो अब ठीक होगा। मेरी बेटी के साथ जो उसने, एक्चुअली किरण मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ऋषि का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार खाई में गिर गई। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम करिश्मा? ऋषि ठीक तो है ना? किरण कुछ पता नहीं है, ऋषि का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। भाभी यहाँ पर महामृत्युंजय जाप करा रही है, मॉम भी यहीं बैठी है। करिश्मा मैं भी उसके लिए प्रेयर करूंगी, भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। पर करिश्मा ये खाई में कैसे, मतलब? नो आइडिया किरण, पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस छानबीन कर रही है? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो करेगी ना करिश्मा। एनीवेज किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं पूजा में जाकर बैठ रही हूँ। ओके, टॉक टू यू लेटर, बाय। तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। प्लीज मॉम, कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे खुद को बचाना अच्छे से आता है। तुम्हें बचाना आता ना तो? आंटी प्लीज, जो हुआ ही नहीं है उस बारे में सोच के क्यों परेशान होना? जो सिचुएशन आएगी हम देख लेंगे, हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। रियली? टेंशन ना लो। तुम भी इसके साथ रह रहकर बेवकूफों वाली बातें करने लगी। अगर पुलिस को कोई सबूत मिल गया तो? मिला तो नहीं ना आंटी, जब की बात तब सोचेंगे। और अगर मिल भी जाता है तो हम सब मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे, पर मलिश्का को सजा नहीं होने देंगे। अच्छा, कानून तुम्हारे घर का है? हाँ, किसी का भी मर्डर कर दो और कोई कुछ कहेगा नहीं। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? इसने ऋषि ओबरॉय को मारा है। ऋषि ओबरॉय नीलम ओबरॉय का बेटा है। वो नीलम की रग रग से मैं वाकिफ हूँ। ऋषि ओबरॉय को बचपन में कोई कुछ कह भी देता था ना तो नीलम उसका वो हाल करती थी कि जिंदगी भर उसका नाम लेना भूल जाता था। और इसने तो ऋषि को मार डाला है। आई जस्ट होप कि ऋषि बच जाए। तो डॉक्टर दी को होश आ जाएगा ना? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो होश में आ जाएंगे। इन्हें ओटी से आईसीयू में शिफ्ट करना है, आप लोग साइड हो जाइए। हाँ। ऋषि, हमारा बच्चा, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? हमने कहा था ना मत जाओ उस मनहूस के साथ, अब देखो क्या हो गया। आप प्लीज मेरी बहन को मनहूस बोलना बंद करिए। हमें प्लीज पेशेंट को ले जाने दीजिए। पेशेंट नहीं है, बेटा है हमारा, ऋषि नाम है इसका, नाम से बुलाइए, इसे पेशेंट मत कहिए। और तुम, जब से तुम्हारी वो बहन हमारे बेटे की जिंदगी में आई है ना, हमारे बेटे की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारी बहन मनहूस ही है। तो शायद आप भूल रहे हो, आपके बेटे को बचाने के लिए ही आपने उनकी शादी लक्ष्मी दी से करवाई थी, और तब से लक्ष्मी दी उनकी जान बचाती आ रही है। अगर लक्ष्मी ऋषि के साथ नहीं होती ना तो ऋषि की ये हालत ही नहीं होती और ना ही बचाने की नौबत आती, समझी तुम? इसलिए चुप रहो तो बेटर है। आप गलत बोल रहे हो। शालू नीलम प्लीज हॉस्पिटल आइए प्लीज। शालू बेटा, तुम्हारी बात सही है, पर क्या है ना, सही बात गलत समय और गलत जगह पर कही जाए ना तो उसकी अहमियत कम हो जाती। शांत, ओके?
सॉरी, लेकिन देखिए ऐसी हालत है और आंटी ऐसा सब बोल रही है दी के बारे में तो। मैं समझ रहा हूँ। देख बेटा, कुछ बातों का जवाब वक्त दे देता है, तो उस वक्त के लिए हम रुक जाते हैं, है ना? आएगा वक्त। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारी दी ठीक हो जाए, है ना? शांत रहो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मी के बारे में कुछ छुपा रहे हैं? कुछ है जो नहीं बताया उन्होंने लक्ष्मी के बारे में। देखा भाभी आपने कितनी लंबी जबान चलती है उस लड़की की। एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए कि सामने कौन है। आपकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, हाइट से। हाँ किरण बोलो। करिश्मा, क्या वो कुछ पता चला ऋषि का? ऋषि मिल गया। थैंक गॉड ऋषि मिल गया। हमारी ये हालत अब कैसे देखें, कैसे सहन करें? बहुत दर्द हो रहा होगा ना, हमें भी बहुत दर्द हो रहा है। हमारी बात क्यों नहीं मानी ऋषि तुमने? क्यों जिद की? क्यों घर छोड़कर चले गए? हमारी बात माननी होती तो आज तुम्हारी है। बचपन से ऐसे ही एकदम ऐसे जिद थी, जब चाहिए बस चाहिए। जिद करके घर से जाते थे ना तो ऐसे ही चोट लगाकर वापस आते थे, और आज भी वही किया। अपनी जिद के लिए घर छोड़ दिया और फिर अब इस हालत, और इस बार तो इस हद तक। अब ऐसे कैसे देखे तुम्हें? तुम्हारी ये हालत अब तुम कैसे सहन करें? पहले इतना दुख दिया है तुमने हमें, अभी ऐसे इस हालत में रहकर हमें और दर्द मत दो ऋषि। ऋषि होश में आ जाओ बेटा, जल्दी से ठीक हो जाओ। होश में आओ और दौड़ के हमारे गले लग जाओ। हमें प्यार से मॉम कहकर पुकारो ऋषि। ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ ऋषि, जल्दी से ठीक हो जाओ प्लीज। मुझे ऋषि और लक्ष्मी को मारना ही होगा एक बार फिर से, और आज अभी इसी वक्त करना होगा। उनके होश में आने से पहले करना होगा, और वो भी अपने खुद के हाथों से। मलिष्का शांत हो जा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। एक मिनट रुक जा। मुझे लगता है कि ये काम तुझे खुद नहीं करना चाहिए, किसी से करवाना चाहिए। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी ना वो काम तुझे किसी से करवाना चाहिए था, एटलीस्ट तू नहीं फंसती। पहले भी तो किसी से करवाया था ना सोनल, क्या हुआ वो काम? नहीं हुआ ना, तो तू करने गई तो हो गया। इट डजंट मैटर सोनल, अब मुझे ये किस्सा खत्म करना है आज अभी और इसी वक्त। बहुत हो गया ऋषि और लक्ष्मी का नाटक। बस ये ऋषि और लक्ष्मी एक बार तो बच गए, हर बार थोड़ी ना बचेंगे। अभी जाती हूँ मैं। एक मिनट, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। शायद मैं रहूंगी तो कुछ हेल्प हो जाएगी। लास्ट टाइम तुझे अकेले जाने दिया था, इस बार नहीं जाने दूंगी। थैंक यू। तो एक काम कर, तो दूसरा काम कर। तू उस ट्रक ड्राइवर के पास जा, और इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे तू उस तक पहुंच और जाके सब सेटल कर। मैं नंबर भेजती हूँ तुझे। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। एनी विच वे इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो भी तुझे फांसी तक पहुंचा सकता है। और क्या हुआ? सोनल, आई थिंक हमें ये सब कुछ मॉम को नहीं बताना चाहिए। देख, एक बार सब कुछ निपट जाए, सारा काम हो जाए ना, उसके बाद मॉम को पता चले डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काम होने से पहले हम उन्हें नहीं बता सकते, क्योंकि फिर आके हमें रोकेंगी। और यू नेवर नो, क्या पता वो सबको जाके सब कुछ सच बता दे। हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए अभी नहीं बताएंगे मॉम को। You're right. एक मिनट, अब क्या हो गया? ये लो रूम की चाबी। हम रूम बाहर से बंद करेंगे ताकि मॉम को ये लगे हम अंदर ही हैं। पता नहीं अंदर चल क्या रहा है। डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? ओ गॉड, कैसे जाऊं इन सबके सामने? बट मलिष्का के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अभी ऐसे ही शो करना पड़ेगा कि मुझे ऋषि के एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही पता था। पूरी हमदर्दी दिखानी है नीलम के सामने। बाबूजी, अब जीजू कैसे है? होश में आ रहा है शायद।
रब करे मेरे दोनों बच्चे जल्दी से ठीक हो जाएं। नीलम, करिश्मा, कैसा है ऋषि अभी? वो ठीक है, डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। थैंक गॉड। मामा, हम उस व्हीकल ओनर को ढूंढने जा रहे हैं जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ था ना भाई और भाभी का। चल। संभाल के। आयुष, तुम ये सब कैसे करोगे? पुलिस छानबीन कर रही है ना। नो, आई नो मॉम, पुलिस अपना काम कर रही है, पर हम ऐसे खाली तो नहीं बैठेंगे ना। क्या पता हम ढूंढे तो वो इंसान जल्दी मिल जाए। डॉक्टर कैसा है ऋषि? वो ठीक है, हम मिल सकते हैं उससे? आई एम सॉरी, वो होश में नहीं आया है। इनफैक्ट वो क्या बताइए ना, क्या हुआ है उसे? आई एम सॉरी, वो कोमा में चले गए हैं। कोमा में? पर डॉक्टर, उसे होश आया था, उसने कुछ बोला भी था, हमने सुना, हम सबने सुना था। तो डॉक्टर, वो कोमा में कैसे हो सकता है? देखिए मैम, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो होश में नहीं आए हैं। मे बी वो बेहोशी में कुछ बोल रहे हों, लेकिन इस वक्त तो वो कोमा में है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आपका बेटा ज्यादा देर तक कोमा में नहीं रहेगा, उसे जल्दी होश आ जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? एक्सक्यूज मी प्लीज। मामा, हम चलते हैं। चल। आयुष, तुम कहीं नहीं जाओगे। आयुष जाएगा। आयुष हमारे बेटे की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है, उसे सीधा हमारे सामने लेकर आना। उसे हम सजा देंगे। हम खुद सजा देंगे, और ऐसी सजा देंगे कि किसी और से सजा भुगतने के लायक नहीं रहेगा वो। हमें हमारे बेटे का गुनहगार हमारे सामने चाहिए, किसी भी कीमत पर। यस मामी, वो अगर नर्क में भी होगा ना तो वहां से ढूंढ के भी आपके सामने लेकर आऊंगा मैं उसे। अरे, आप फिर से वापस आ गई? वो मैं दी के लिए जूस लाई थी। दी को ना ये जूस बहुत पसंद है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। दी से मिलने के नए बहाने। आप इसे ले जाइए, जब हमें चाहिए होगा हम देख लेंगे। आप प्लीज बाहर जाइए। सिस्टर, दी ठीक हो जाएगी ना? दी को कब होश आएगा? इतना प्यार करने वाली बहनें जो हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी, और उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा। लेकिन आप प्लीज अभी बाहर जाइए। सब ठीक है। हाँ बोल सोनल। मलिश्का, लिसन, उस ड्राइवर को ना पुलिस हर जगह ढूंढ रही है। उसके घर पे भी नजर रखी हुई है, और इसीलिए वो ड्राइवर ना घुमा घुमा फिर रहा है हर जगह पे। मैं अभी गई थी उसके घर उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मेरे हाथ से वो निकल गया यार। अब कैसे ढूंढे उसे, बता। अरे तू वो सब छोड़, तुझे एक शौक देती हूँ। शौक? करेक्ट, और ऐसा शौक जो मेरे लिए फायदेमंद है। क्या बात करिए तुम मलिश्का, साफ साफ बताना क्या शौक? ऋषि को और नर्स ने ये भी कहा है कि जब उसे होश आएगा तो हो सकता है वो अपनी याददाश्त भी खो दे। ओह माय गॉड, ऋषि कोमा में चला गया। एक सेकंड, तो उसकी याददाश्त कब तक वापस आ रही है? अरे वो मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? ये तो नहीं पता, फिर ये तेरे फायदे की बात कैसे होगी मलिश्का? अरे सोनल तो समझना, अगर वो अपनी याददाश्त खो देगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि उसकी लक्ष्मी के साथ शादी हुई थी और वो लक्ष्मी से प्यार करता है, समझी? फेयर, बट उसे ये भी याद नहीं रहेगा कि वो तुझसे प्यार करता था मलिश्का। लेकिन जाएगा तो नीलम आंटी के पास ही ना। वो ऐसी हालत में ऋषि को अकेले थोड़ी छोड़ेंगी। नहीं छोड़ सकती ना, अपने साथ ही लेके जाएंगी। और लक्ष्मी को तो वो उसके आस पास भी नहीं भटकने देंगी, समझी तू? तो अब तो खुद सोच, अगर ऋषि अपनी याददाश्त खो देगा तो लक्ष्मी की तरफदारी करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं। फिर ऋषि को मैं अपनी तरफ कर लूंगी अपने प्यार से, समझी तू? क्योंकि ऋषि मेरा हो सकता है अब, और मेरा ही होगा वो, समझ ले तू। You have a valid point. लेकिन मलिश्का, you have to be really really careful, okay? तू उस लक्ष्मी को ना अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकती। देख, तुझे पता है ना क्या हुआ है पहले? जब ऋषि को तुझसे प्यार था तब वो तेरे सामने तेरे ऋषि को तुझसे चुरा ले गई थी। अब तो ऋषि को तुझसे प्यार भी नहीं है, उसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो वो हर वो कोशिश करेगी कि ऋषि को अपने पास बुला सके, अपना बना सके। वही रिस्क नहीं लेना है मुझे। रिस्क नहीं लेगी मतलब तू उसे मार डालेगी? ऑफ कोर्स, लक्ष्मी को तो मारना ही होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी की ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोई जरूरत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मेरे लिए, इसलिए उसे तो मैं मार के रहूंगी आज, इनफैक्ट अभी। गेम ओवर लक्ष्मी। क्या कर रहे हैं ये लोग? ना दी को जल्दी होश में ला रहे हैं और ना ही दी को देखने दे रहे।
आप ही कुछ करो ना बाबा जी, दी को गले लगाना, बात करनी है दी से। बाबा जी प्लीज दी को होश में लाओ प्लीज। बानी बेटा क्या हुआ? बाबू जी दी को अभी तक होश नहीं आ रहा है। अरे बेटा तू उदास हो रही है, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। एक बात बता, हमारी लक्ष्मी कभी हिम्मत हारती है? नहीं ना, फिर हम उसके लिए हिम्मत नहीं हार सकते। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और जीजू कैसे है? जीजू को होश आ गया? नहीं, अभी भी वो कोमा में है। अब क्या होगा? दी और जीजू कितने खुश थे, हम सब भी कितने खुश थे उनके लिए। पता नहीं उनको किसकी नजर लग गई। किसी की नजर नहीं लगी बेटा, और मैंने कहा ना तू चिंता मत कर। देख, एक बार वो दोनों ठीक हो जाएंगे ना, हम उन्हें फिर से हनीमून पर भेज देंगे। फिर ऋषि खुश होगा, लक्ष्मी खुश होगी और हम सब खुश होंगे, है ना? रोना बंद कर दे, हिम्मत नहीं हारते बेटा, सब ठीक होगा। क्या कर रहे हो आप? और आप यहाँ क्या कर रही हो? और आपको पता कैसे चला कि ये मैं हूँ? तुम्हारी मॉम हूँ मैं। डॉक्टर के गेटअप में मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता चलेगा क्या? तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुन लिया था मैंने। ओह गॉड, ये तो मलिश्का है डॉक्टर के गेटअप में। तभी समझ गई थी कि तुम हो, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ करने क्या आई हो? तुम्हें इतना समझाया पर सब बेकार। मलिश्का, तुम्हारे माइंड में मेरी बात जा क्यों नहीं रही है? सारी बातें जा रही है मॉम, सब समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये आप क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपने आप को बचाने के लिए कर रही हूँ। सो प्लीज लेट मी डू माय जॉब। अच्छा, उन्हें मार के या उन्हें बचा के? उन्हें मार के। अगर वो मरेंगे नहीं तो मैं बचूंगी, उन्हें मार के ही बचूंगी। समझे आप? मैड मलिश्का, वो जिंदा रहेंगे ना तो ही तुम बच पाओगी। नहीं बचूंगी, बच ही नहीं सकती, क्योंकि वो दोनों मेरा राज जानते हैं। व्हाट? ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं। वो दोनों ये बात जानते हैं कि मैंने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी, समझे आप? इसीलिए अब उनका मरना बहुत जरूरी है। ओह गॉड मलिश्का, तुम एक के बाद एक गुनाह करती जा रही हो। तुम फंस गई ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर वो मर गए तो मैं फंसूंगी ही नहीं। समझ क्यों नहीं रही हो आप? इसीलिए उनका मरना जरूरी है और मुझे उन्हें मारने जाना ही होगा। और वो सब छोड़िए, अब दोनों को मारना ही नहीं है मॉम, क्योंकि ऋषि ऑलरेडी कोमा में, और डॉक्टर ने खुद कहा है कि गॉड ओनली नोस अगर वो वापस होश में आएगा तो उसको सब कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी याददाश्त रहेगी नहीं रहेगी। इसलिए जस्ट मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी ये। मॉम प्लीज, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी। नहीं मलिश्का, तुम्हें अब मैं गलत काम नहीं करने दूंगी। तो क्या करने दोगी? क्या चाहती क्या हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? जेल भेजना चाहती हूँ मुझे? ये चाहती हूँ आप कि मैं जेल चली जाऊँ? मैं हूं ना, मैं बात करूंगी, मैं बचाऊंगी तुम्हें। ऐसे बचाओगी मुझे? क्या कर लोगी? मैं उनसे बाद में बात करूंगी मलिश्का। ओह रियली? आप बात करोगी और ये लोग सब समझ जाएंगे, है ना? इनके बेटे को मारने की कोशिश की है मैंने, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? एक भी बात नहीं सुनेंगे आपकी, प्लीज समझो। मुझे जाने दो। नहीं मलिश्का, मैं नहीं जाने दूंगी। मेरा जाना बहुत जरूरी है, समझ नहीं आ रहा? मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी मलिश्का, नहीं जाने दूंगी। नो, आई एम सॉरी मलिश्का। मलिश्का, ये क्या बदतमीजी? मानोगी नहीं ना इसका, तो मुझे रोक के रहोगी? तुम सच में पागल हो गई हो? हाँ हो गई हो पागल। मलिश्का, तुम ये क्या कर रही हो? मलिश्का खोलो मुझे, तुम मुझे बांधोगी। मलिश्का, मैं तुम्हें गलत काम। सॉरी मॉम, लेकिन कुछ खुद को बचाने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक यही रास्ता है इन दोनों को मारने का। और मॉम, अपने दोनों को मारने की जरूरत ही नहीं है। आप ऋषि को नहीं मार रहे, ऋषि को नहीं मारूंगी मैं, पर लक्ष्मी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मॉम भी ना समझ ही नहीं रही कि यहाँ मेरी जान पर बनाई है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं फंस जाऊंगी। अरे माना कि दोनों बच गए हैं, नहीं मरे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे जेल नहीं होगी। अगर इन दोनों में से किसी ने भी एक भी बार अपना मुंह खोल दिया तो I'll be finished। नहीं, खुद को बचाने के लिए मुझे इन दोनों को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी जिंदगी मेरे लिए मौत की तरह हो गई है। अरे ऋषि की याददाश्त जाने के चांसेस हैं, लेकिन लक्ष्मी वो तो होश में आते ही सबसे पहले मुझे एक्सपोज कर देगी। मॉम ये बात नहीं समझ रही है, क्यों पता नहीं। आई एम सॉरी मॉम, मुझे दुख हो रहा है कि मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया, लेकिन मॉम मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, लक्ष्मी को तो मरना ही पड़ेगा।
इन लोगों के पास सच में कोई और काम नहीं है क्या? सब जगह चौकीदारी कर रहे हैं। अब अंदर भी नर्स होगी। अपना काम पूरा करने के लिए मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। थैंक गॉड यहाँ कोई नर्स नहीं है। मैडम, कितना घुमाएंगे आप मुझे, कभी इधर कभी उधर। अब पता क्यों नहीं देती आपको कहाँ जाना है? आपको पता तो ना आपको जाना कहाँ है। शट अप, अपने काम से काम रखो। पैसे दिए ना तुम्हें, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? बस चलाते रहो गाड़ी चुपचाप। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो इडियट। उसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ और वो है कि मुझे से भाग रहा है। रिवर्स लो, पीछे पीछे पीछे, जल्दी 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 जल्दी। मर गया। लगता है पुलिस सादे ड्रेस में मुझे ढूंढ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस मैडम ने ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। कभी यूनिफॉर्म में तो कभी सादे कपड़ों में, कभी मर्द पुलिस तो कभी औरत पुलिस। मेरी तो हालत खराब हो गई है। एक बार वो पैसे घर से मिल जाए ना तो फिर मैं ये शहर छोड़ के भाग जाऊंगा। थैंक गॉड मलिश्का कि तुमने मेरी बात मान ली और नीलम के सामने वो सब नाटक किया। मोहम्मा, आप वो सब कुछ छोड़िए। पहले आप मुझे बताओ कि ये सब था क्या? नहीं, पहले आपने बोला कि आप नीलम आंटी को जाके सब कुछ सच बता दोगी, उसके बाद वहाँ जाके सब कुछ चेंज कर दिया, बदल दिया एकदम। क्योंकि मैं तुम्हें नीलम के नाम से डराना चाहती थी, उसका खौफ देना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो क्या कर सकती है। लगा ना डर तुम्हें? अरे इसी डर का तो इलाज करना चाहती थी ना मैं, इसलिए तो मारेगी दोनों को। लेकिन आप मुझे क्यों रोक लेती हो बार बार? Are you mad मलिश्का? कितना समझाया था तुम्हें घर पर मैंने। इनफैक्ट मुझे लगा तुम घर पर हो। पता है कितना शौक लगा था मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में देख के। थैंक गॉड कि तुमने कुछ किया नहीं। क्योंकि ऋषि कोमा में और उसकी याददाश्त भी जा सकती है। मुझे पता है। अरे इसलिए तो नहीं मारा ना उसे, क्योंकि उसे मारने का कोई फायदा होता ही नहीं। इनफैक्ट मुझे ऑपोजिट लगा। मुझे लगा कि अगर ऋषि अपनी याददाश्त खो देगा तो वो लक्ष्मी को भूल जाएगा और इससे मेरा फायदा होगा, ताकि मैं ऋषि को अपने करीब ले आऊं वापस से। तुम करीब तभी ला सकोगी ना जब यहाँ रहोगी। जेल में जाकर क्या करोगी? अरे पर लक्ष्मी का क्या, वो तो नहीं मरी ना, तो उससे मेरा क्या फायदा? सबका तब देखेंगे। मलिश्का, पहले ऋषि को होश में आ जाने दो। तुम नीलम के दिल में रहो, उसके खौफ का निशाना मत बनो, वरना जीते जी मर जाओगी तुम चाहती क्यों? यही चाहती हो ना कि ऋषि तुम्हारे लाइफ में आए फ्यूचर में। उसके लिए तुम्हें नीलम के दिल में रहना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि बेशक ऋषि ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन तुम अब भी उससे प्यार करती हो। इसलिए ऋषि तुम्हें फ्यूचर में मिले या ना मिले, कम से कम कोई तुम पर शक तो नहीं करेगा कि तुमने ऋषि को मारने की कोशिश की है। समझ रही हो कि नहीं? मोहम्मा, आप क्यों नहीं समझ रही हो कि लक्ष्मी सब कुछ जानती है। अगर लक्ष्मी नहीं मरेगी तो मैं तो जेल जाऊंगी ही। मलिश्का, लक्ष्मी की बात का वैसे भी कोई विश्वास नहीं करने वाला है, इसलिए उसको मारने की बातें सोचना छोड़ दो। और रही बात उस व्हीकल ऑनर की, उसका हम देख लेंगे। तुम आज तक बचती आई हो ना मलिश्का, कोई गारंटी नहीं है कि तुम आगे भी बच जाओगी। इसलिए प्लीज अपने माइंड में ये डाल लो कि किसी को अब तुम मारने के बारे में नहीं सोचोगी। अरे मोहम्मा, आप क्यों नहीं समझ रही हो? लक्ष्मी की बात पर कोई भरोसा करे या ना करे, लेकिन ऋषि तो करेगा ना। ऋषि तो उसकी हर एक बात को सच मानेगा। अरे उसका भी इलाज ढूंढ लेंगे हम। मलिश्का, फिलहाल तुम अपने माइंड को ठीक रखो। मारना काटना ये सब सोचना छोड़ दो अब। समझ रही हो? काफी देर हो गई है, अभी तक आयुष ने कुछ बताया नहीं। मुकेश, सही टाइम पर आ गए तुम। मॉम, भाई, आप प्लीज कुछ खा लीजिए। कब से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया है। पुत्र, मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। मन तो किसी का भी नहीं कर रहा है मॉम, पर थोड़ा खाना तो जरूरी है ना। अगर ऋषि को संभालना है तो हमें भी तो अपनी हेल्थ संभालनी पड़ेगी। आप प्लीज कुछ खा लीजिए। भाई, भाभी, आप लोग भी प्लीज कुछ खा लीजिए।
हम नहीं खाएंगे जब तक ऋषि को कुछ खिला नहीं देते। हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों ऋषि कैसे खा पाएगा? वो बेहोश है ना, कोमा में है वो। कोमा में है तो क्या, कोमा में तो भूखा रहने देंगे अपने बच्चे को। जब तक वो कुछ नहीं खाएगा हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? हम तब तक कुछ नहीं खा सकते जब तक ऋषि कुछ नहीं खाएगा। और वैसे भी ऋषि को कुछ खिलाएंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होगा? उसे होश आएगा कैसे? नीला भाभी, मैम आप प्लीज बाहर बैठिए ना। हम बाहर ही तो बैठे हैं कब से, पर अब और नहीं बैठ पाएंगे। आप बताइए हमारे बेटे को होश कब आएगा? और ये क्या है? पेशेंट कोमा में है तो? पेशेंट नहीं है, हमारा बेटा है, इसका नाम ऋषि है। प्लीज ऋषि कहिए इसे। आई एम सॉरी मैम, ये ट्यूब है, इनको जूस पानी वगैरह देने के लिए। हाँ आयुष बोल। मामा ये मिल गया हमें। वेरी गुड, अब अच्छे से धुलाई कर उसकी और सच उगलवा दे। ठीक है, तो मैं इन्हें मार देता हूँ। बोलो तुम। मामा ये वही ट्रक का मालिक है, इसने पकड़ लिया हमें। अब तो समझ गए ना आप, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं इस लड़के और इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपकी बेटी और आपके बेटे को किसने, क्यों और कैसे मारा। बोलो, पैसा दोगे या मार दूं? ओए बकवास बंद कर। वो जरा सी खरोच भी आई ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा मैं। पुलिस पीछे पड़ी है तेरे, कहीं नहीं भाग सकता तू। पहले मेरे बेटी को मारने की कोशिश की और अब दूसरे बेटी को मारने की बात कर रहा है तू। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, याद रख। अरे सर, पहले पकड़ तो लो। पुलिस तो मुझे पकड़ नहीं पाई है, उल्टा मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है। तभी थोड़ा समझदारी दिखाओ। पैसे कैसे देंगे आप, और देंगे या नहीं देंगे? देख तू ये जो भी है तू ये ठीक नहीं कर रहा है। मुझे बताओ, पैसे दोगे या नहीं दोगे? एक चवन्नी नहीं मिलेगी तुझे, शक्ल देखिए। ठीक है, मत दो पैसे, मैं इन दोनों को अभी खत्म कर दूंगा। चलो तैयार हो जाओ फिर। अब रुको प्लीज रुको। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है, तुम सब सच बताओगे। बस कितने पैसे चाहिए बताओ। बिल्कुल, मैं आपको सच बताऊंगा। मुझे मेरे पैसे दे देना। कहाँ आना बताओ। तुम पैसा लेकर गाड़ी में बैठो, मैं बताता हूँ आपको कब, कहाँ और कैसे आना। और हाँ, पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे साथ साथ यहाँ 2 लाशें और मिलेंगी। नहीं बताऊंगा। हाँ हेलो। डॉक्टर ने कहा था कुछ रिपोर्ट आना बाकी है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए दवाई का असर नहीं हो रहा है। कोई प्रोग्रेस? जी नहीं मैम, वही कंडीशन है। मुझे लग रहा है मेरा डाउट सही है, उनके ब्रेन के सेल्स डैमेज हुए हैं। बाकी रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मैम रिपोर्ट्स तो अब कल आएंगी। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट तो किया है, अगर पॉसिबल हो सके तो रिपोर्ट्स आज ही दे दे। लेट्स सी। मीनवाइल तुम इन पर ध्यान रखो, और कोई भी मूवमेंट होती है मुझे तुरंत खबर करो। आज रात में ही रुकूंगी। जी डॉक्टर। एक काम करो, इनकी बहन को बुला के लेके आओ, अगर इनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री होगी तो पता चल जाएगा। ओके डॉक्टर, अभी जाते हैं। डॉक्टर सब ठीक है ना? दी ठीक है ना? आप घबराइए मत, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मुझे आपकी बहन के बारे में कुछ जानना है। क्या बताऊं दी के बारे में? बाबूजी कहते थे कि दी ना रब का भेजा हुआ फरिश्ता है, पर पता नहीं बाबा जी ने इसका भाग्य इतना अलग क्यों लिखा। दीना इतनी अच्छी है ना कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, खुद से पहले हमेशा दूसरों को आगे रखती है। वेट, मुझे सिर्फ इनकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी है। इन्हें पहले कभी कोई बीमारी हुई हो, कोई चोट लगी हो, स्पेशली सर पर अगर कोई चोट लगी हो, या सेहत से रिलेटेड कोई इशू हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ, दी बीमार हुई है, बहुत बार हुई है, पर दी सबसे बहादुर है। आपको पता है, जब हम गांव में थे ना तो दी ट्रैक्टर चलाती थी, खेती करती थी, और जब हम मुंबई आए ना तो दी ने ऑटो भी चलाया, और कितनी बार जीजू की जान बचाई अपनी जान पे खेल के। जीजू को दी ने मगरमच्छ से बचाया, आग में कूद गई थी जीजू को बचाने के लिए, आतंकवादियों से लड़ गई, और दी को कई बार सर पे भी चोट लगी है। पर अब मतलब 1 मिनट, मुझे जो जानना था वो पता चल गया। आपकी दी की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है।
क्या करूं? इसके सामने अंदर जाऊं या नहीं? ओह गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? पहले देखा मुझे और अब मेरे पास ही आ रही है। कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? पहचान तो नहीं गई कि ये मैं ही हूँ? हाँ, नहीं 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 नहीं। अच्छा हुआ चाची को घर भेज दिया, बेकार में ही परेशान होती हूँ। पर ये शालू कहाँ रह गई? कोई फोन भी नहीं किया। हाय बाबा जी, सब ठीक रखना प्लीज। सिस्टर, वॉशरूम का है, आगे से राइट जाइए। थैंक यू। थैंक गॉड नहीं पहचाना। हेलो, हाँ आज मैं नाइट शिफ्ट कर रही हूँ तो आप खाना खा लेना। जी जी ठीक है। हेलो मैम। हेलो, कैसी है ये? कोई प्रोग्रेस? नो मैम, कोई प्रोग्रेस नहीं। ओह, तो इसका मतलब ये भी कोमा में जा सकती हैं, वो दूसरे पेशेंट की तरह जो इनके साथ आए थे? हाँ मैम, पता चला, लेकिन इनके केस में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब होप है कि इन्हें होश आ सकता है। नाइस। अच्छा, बाय द वे ये मेरा लास्ट राउंड है, तो अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप ले सकती हैं। वैसे आपको देख के लग रहा है कि आपकी नाइट ड्यूटी है, सो इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक यू कैन। हाँ मैम, मैं जा सकती थी, लेकिन मन नहीं कर रहा जाने का। इस पेशेंट के साथ एक अलग सा ही रिश्ता जुड़ गया है। शायद काफी टाइम स्पेंड कर लिया इनके साथ, इसलिए। इसी जादू में तो माहिर है ये। वो आई मीन टू से, होते हैं ना ऐसे कुछ लोग जो एक जादू सा कर देते हैं आपके ऊपर। अब इसे ही देख लो, तब से बेहोश है लेकिन आपको पुल कर लिया अपनी तरफ। लेकिन आज मैं इसका जादू हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। सब लोग इसके काले जादू से आजाद हो जाएंगे, स्पेशली मेरा ऋषि। आज इसे खत्म कर दूंगी मैं। देख, चेहरा देख मेरा कैसा मुरझा गया है तेरी वजह से। ये वही चेहरा है जिस चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, जिंदगी थी, लाइफ थी। ये वही चेहरा जो कभी ऋषि की जिंदगी हुआ करता था, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ नहीं, अब खत्म होगी तुम। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया ना, अब तुम्हारा सब कुछ मैं छीन लूंगी, क्योंकि अब मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। मेरा ऋषि, मेरे चेहरे की खुशी, मेरी जिंदगी सब वापस चाहिए। और उसके लिए तुम्हें मरना, बहुत तड़पा है ना तुमने मुझे जीते जी, तो अब तुम मरोगी, और वो भी तड़प तड़प के। हर कदम पे तुम जीतती आई हो ना, लेकिन इस बार ये आखिरी कदम मैं जीतूंगी। देखोगे कैसा? नीलम कहाँ गई है? पता नहीं मॉम, अब तक आई भी तो नहीं है। मुझे लगता है मंदिर गई है। हाँ हो सकता है वही हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ऋषि, लक्ष्मी, ऋषि मेरा बच्चा, तुझे होश आ गया? दादी, लक्ष्मी कहाँ पे है? लक्ष्मी कहाँ है? वो लक्ष्मी कहाँ है? मुझे बहुत अजीब से थॉट्स आ रहे हैं लक्ष्मी को लेके। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कोई उसकी जान खतरे में। वो कहाँ है लक्ष्मी? का मुझे ऋषि रिलैक्स, लक्ष्मी ठीक है, डॉक्टर्स हैं उसके पास, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, नहीं तो दोबारा बेहोश हो जाओगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरी फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ इस वक्त लक्ष्मी के बारे में जानना है। लक्ष्मी कहाँ पे? दादी जल्दी बताइए मुझे, लक्ष्मी कहाँ है? कोई बात नहीं, आप लोग नहीं बताना चाहते ना, लक्ष्मी कहाँ है? मैं खुद ढूंढ लूंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ऋषि, और ये भी बंद है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही थी आप? कुछ जरा सी भी अकल है कि नहीं? नो पल्स। लक्ष्मी,
पल्स। कौन हो तुम? तुमने मार दिया इन्हें। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। ये भाग गया है उसका, समझी? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हूँ? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो। चलो सबको बताती हूँ कि तुमने इसे मार दिया। चलो मेरे साथ, चलो अभी चलो। ऋषि ऋषि ऋषि, वो वार्ड नंबर 3 में आईसीयू में। मॉम, क्या जरूरत है आपको ऋषि को ये बताने की कि लक्ष्मी कहाँ है? आप जानती है ना ऋषि की हालत। जो काम दवा नहीं कर पाई वो लक्ष्मी ने कर दिया। लक्ष्मी की चिंता ने इसे कोमा से उठा दिया। अब देखना, ना ऋषि को कुछ होगा ना लक्ष्मी को। ये क्या कर रही आप? नहीं, ये कुछ नहीं हुआ लक्ष्मी को। वो जिंदा है, वो कुछ नहीं हुआ उसको। आप ये क्या कर रही आप? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, देखो मैं यहाँ पे हूँ ना। प्लीज तुम इनकी बातों पे भरोसा मत करो। मैं ऋषि, तुम्हारा ऋषि यहाँ पे, इनकी बात पे मत सुनो, ठीक है? मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी देखो, प्लीज ये मजाक मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है मेरा दिल कितना वीक है। मैं टूट जाऊंगा। लक्ष्मी प्लीज उठ जाओ ना। लक्ष्मी लक्ष्मी प्लीज जाग जाओ ना। लक्ष्मी आई एम सॉरी, मैं जोर से बात नहीं करूंगा, मैं लाउडली बात कर रहा हूँ तुमसे। मैं बहुत प्यार से बात करूंगा लक्ष्मी। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज जाग जाओ ना लक्ष्मी। तो तुम्हारी वो मैजिकल स्माइल दिखने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। सुकून है ना मेरा वो स्माइल। प्लीज एक बार स्माइल कर दो। तुम जो बोलोगे ना मैं करने को तैयार हूँ लक्ष्मी। तुम जो कहना चाहती हो, मुझे डांटना चाहती हो, सुनाना चाहती हो, जितनी भी भड़ास निकालना चाहती हो ना निकालो, बट प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो प्लीज लक्ष्मी। प्लीज आई बेग यू लक्ष्मी, प्लीज जाग जाओ ना लक्ष्मी। गांव की बातें करेंगे। तुम्हें लगता था ना कि मैं हमेशा बोर हो जाता हूँ तुम्हारे गांव की बातें सुन के। नहीं, इस बार बहुत अच्छे से मजे से तुम्हारी गांव के किस्से सुनेंगे और वो मिंटू मिंटी वाली बातें भी करेंगे। और सर टकराते ना, सर भी टकराएंगे ताकि हमें काला कुत्ता ना काट ले। आई प्रॉमिस लक्ष्मी, बस एक बार जाग जाओ ना प्लीज। एक बार अपनी आंखें खोलो लक्ष्मी। प्लीज एक बार लक्ष्मी। तुम जानती हो अच्छी तरह से मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना लक्ष्मी। प्लीज खोलो ना, मेरी जिंदगी हो तुम लक्ष्मी। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। मैं नहीं जी सकता। प्लीज अपनी आंखें खोल लो यार। भगवान हो तुम मेरे लिए। लक्ष्मी या देखो, इधर देखो, ये देखो, दिल धड़क रहा है ना? हाँ, दिल धड़क रहा है ना मेरा? धड़क रहा है ना? तो तुम्हारा भी धड़केगा। तुम्हारा दिल रुक नहीं सकता। मेरा धड़क रहा है तो तुम्हारा भी धड़केगा लक्ष्मी। कोई भी नहीं छीन सकता मुझे तुमसे। तुम भी नहीं, भगवान भी, ऊपर वाला भी चाहेगा ना तो नहीं जीत सकता। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ के जा सकती लक्ष्मी। तुम्हें कोई नहीं छीन सकता मुझसे। मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा, किसी को ले जाने नहीं दूंगा मुझसे दूर तुमसे। लक्ष्मी प्लीज एक बार आंखें खोलो ना लक्ष्मी। लक्ष्मी उठो ना प्लीज लक्ष्मी। जाग जाओ ना लक्ष्मी प्लीज। लक्ष्मी प्लीज उठ जाओ ना प्लीज। तुम्हारे साथ हूँ ना मैं। तुम जानते हो अच्छी तरह से नहीं जी सकता तुम्हारे प्लीज। मैंने सही नंबर लिखा है इसमें। ये किसका फोन होगा? हेलो। थैंक गॉड तुमने फाइनली फोन उठा लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहाँ भी हो ना वहाँ से फौरन गायब हो जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अरे कागज तो दो। एक मिनट। तुम कौन हो जिसने मेरी गाड़ी से खून किया? मैंने राइट, मैं वही हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम ना इन सब में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें 7 जन्म तक ना काम नहीं करना पड़ेगा। तुम सच बोल रही हो ना? तो क्या मैंने झूठ बोलने के लिए फोन किया है? ये बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने इनसे पैसे ले लिए, अब इस लड़की से भी ले लेता हूँ और इस शहर से गायब हो जाता हूँ। क्या हुआ बोलो? ठीक है बताता हूँ। तुम ये बताओ कहाँ मिलना है? हाँ ठीक है, मैं वही मिलता हूँ, लेकिन मुझे जितने पैसे चाहिए मैं उतने लूंगा, उससे 1 रुपया कम नहीं। जितना मांगा है ना उससे ज्यादा ही मिलेंगे। बस एक बात याद रखना, अगर मैं फंसी ना तो तुम्हें भी फंसा दूंगी, समझे? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम भी ऐश करो और मैं भी ऐश करता हूँ। अब इनका क्या करूँ? मैं पैसे ले लेता हूँ
और इनको खत्म ही कर देता हूँ। यारी नहीं, अभी बैठ बैठ, 1 मिनट आ रहा हूं, इधर ही बैठना। अब चलेंगे सबके सब इस गैस में। अरे वो नंबर दे, पासवर्ड आना बता रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? नहीं नहीं, अरे सुन, क्या कर रहा है? अरे आयुष, खोल। ओए, क्या कर रहा है? खोल। लक्ष्मी, शी इज फाइन, डोंट वरी। चलिए सर, अपने वार्ड में चलते हैं। आपके घर वाले आपका वेट कर रहे होंगे। डॉक्टर प्लीज ख्याल रखिए। वो लड़की कौन थी? पता नहीं, पहले भी आई थी और बार बार एक ही बात कही जा रही थी, ब्रेक पे जाओ ब्रेक पे जाओ। अब मुझे समझ में आया वो ब्रेक पे क्यों भेज रही थी, उसे मारना जो था। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? नहीं डॉक्टर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही है बस। हाँ, पर ड्रेसिंग तो करनी पड़ेगी ना। चलो मेरे साथ चलो। ऋषि, ऋषि, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बुआ। थैंक गॉड तुम ठीक हो। ऋषि, मेरा बच्चा ठीक हो। जीजू, जीजू आप ठीक हो? बानी मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? पता कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारी दी के साथ, उसके साथ रहना चाहिए था ना, कहाँ गई थी? ऋषि, ऋषि, अब कहीं जाना मत, और अगर ब्रेक लेना है तो मुझे बता देना। जी डॉक्टर। सिस्टर दी ठीक है ना? जी वो ठीक है। अब यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो जीजू ने, मतलब ऋषि जीजू ने बताया कि हाँ, इन्हें किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। भगवान, फिर से कौन था वो? कोई लड़की थी जो नकली डॉक्टर बन के आई थी। सिस्टर दी को कुछ भी नहीं हुआ ना? ठीक है ना? शायद इन दोनों के प्यार ने इन्हें बचा लिया। सिस्टर, मैं प्लीज दी के पास बैठ सकती हूँ? मैं मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं दी का ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, अब इन्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसे कहीं और जाने की क्या जरूरत थी ऋषि? ऐसी हालत में तुम लक्ष्मी के पास चले गए। कुछ हो जाता तो? हम अगर लक्ष्मी के पास नहीं जाता तो लक्ष्मी को कुछ हो जाता। ऋषि, जीजू, ऋषि बेटा, सॉरी तू ठीक है ना बेटा? हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। पापा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। ठीक हो अभी?
बस ऐसी भाभी जल्दी से ठीक हो जाए कि सारी वरीज टेंशन सब ओवर, है ना? अब टेंशन का दी एंड। वीर, ये बता रहा था कि लक्ष्मी के साथ कोई हादसा हो गया था। हाँ दादी, सब कुछ बताता हूँ मैं आपको। सॉरी। सॉरी कुछ नहीं हो सकता। पर तुमने आंखें नहीं खोली ना, तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैं सच में अपनी जान दे दूंगा लक्ष्मी, तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। थैंक यू जीजू, आपने दी की जान बचा ली। आप तो सच के हीरो। ऋषि बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड आई एम डबल प्राउड ऑफ यू, 2 टाइम। आयुष, तू मेरा एक काम करेगा क्या? हाँ बोलो ना भाई। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो चाहता ना, लक्ष्मी का बॉडीगार्ड बन के उसके साथ रह प्लीज। तो बोलने वाली बात है भाई, मैं हूं ना आपके साथ और भाभी के साथ हमेशा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ भाई, आप क्या बोल रहे थे? कोई लड़की आई थी मारने? हाँ। पागल लड़की, तुम्हें रूम में नहीं देखा ना तभी समझ गई थी, सीधा हॉस्पिटल निकल गई। वहाँ खिड़की से किसी को कूदते हुए देखा तो समझ गई कि वो तुम ही हो। मैं? पर मैं ही क्यों? ऑब्वियस नहीं है, लक्ष्मी के वार्ड से अगर कोई कूद रहा है खिड़की से तो वो कौन हो सकता है? एंड डोंट से मच मलिश्का, अगर मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। कराई तुम अपना काम, मार दिया लक्ष्मी को। वो सब छोड़ो, ऋषि को होश आ गया। What? यस, और उसकी याददाश्त भी नहीं गई। और फिर भी तुम खुश हो? अनुष्का, डोंट टेल मी तुमने लक्ष्मी को सच में मार दिया क्या? यस, मार दिया। और आज मुझे चैन की नींद आएगी, सुकून से सोऊंगी आज अपने बेड पे। ऐसे मुझे लगा तो था कि अगर ऋषि अपनी याददाश्त खो देगा तो शायद मैं ऋषि को अपना बना लूंगी, बट उसकी याददाश्त नहीं गई। Who cares? लक्ष्मी तो नहीं रही ना अब, तो अब ऋषि को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे तो मैं अपना बना ही लूंगी। स्टूपिड लड़की, तुम अगर फंस गई तो? नहीं फंसूंगी, नहीं पकड़ी जाऊंगी और कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। लक्ष्मी कूदो! लक्ष्मी आ गया, मैं आ गया। कुछ नहीं हुआ कुछ। ये रही लक्ष्मी को इसी ने मारा है। क्या हुआ? हाय, कैसी है लक्ष्मी? अब होश आया उसे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, डॉक्टर्स क्या बोले? पता नहीं। I'll go check. झूठ क्यों बोला तुमने? लक्ष्मी को होश आ गया है। बेड पे नहीं है वो अपने। जाओ खुद देखो। क्या? अरे खुद देखो, चलो। बकवास है। ये क्या है? है कहीं? हम बाहर थे यार। क्या हुआ मतलब ये पेशेंट लक्ष्मी भाभी का है। उन्हें होश आ गया? होश आ गया मतलब ये? अरे उनको होश आ गया तभी तो वो बेड पे नहीं है ना। कहाँ है वो? कहाँ चली गई है? कुछ देर पहले तो यही थी और बेहोश थी। मैं देख के आता हूँ। चलो। What the hell? लक्ष्मी को होश आ गया और वो भाग भी गई। मतलब अब मैं तो खत्म। कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं गई मेरी कंप्लेन करने? फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड। भाई साहब, आपने किसी लेडी को बाहर जाते हुए देखा? लेडी? अरे लेडी मतलब मेरी भाभी, लक्ष्मी भाभी, जो किसी औरत को बाहर जाते हुए देखा आपने? नहीं भाई साहब। अरे देखा होगा यार, ऐसे कैसे? आप यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ से कोई निकलेगा? आप अच्छा मैं बताता हूँ आपको कैसी दिखती है वो पतली सी है, लंबी सी है, पेशेंट के कपड़े पहने होंगे। आप याद करो प्लीज, आपने देखा होगा ना किसी को बाहर जाते हुए? प्लीज बताइए ना। अरे नहीं भाई साहब, अभी तो यहाँ से कोई नहीं गया और मेरी शिफ्ट अभी शुरू हुई है, तो इसलिए मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। अगर नाइट वाले भी गार्ड को कुछ पता होता तो वो कुछ मुझे बताता, इसलिए यहाँ से अभी कोई बाहर नहीं गया। बाहर भी नहीं गई है, हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं है। भाभी कहाँ हो आप? आप क्या कर रही थी? आपने ध्यान क्यों नहीं दिया कि दी को कब होश आया?
जब मैं वॉशरूम में थी तब वो होश में नहीं थी, लेकिन जैसे मैं वॉशरूम से आई तो वो यहाँ पे नहीं है। तो क्या होश आती दी भाग गई? इस हॉस्पिटल में जब मैं सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस के बारे में बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कब से खराब पड़े हुए हैं। आफ्टर ऑल हमारे गार्ड्स कर क्या रहे हैं? हाँ, आपको ये बात अच्छे से पता है ना कि ये सारी चीजें हमारे हॉस्पिटल की गुडविल के लिए कितनी खराब है। अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो हम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। एंड यू पीपल नो ना कि इस हॉस्पिटल में सिर्फ रईसों का ही नहीं बल्कि गरीबों का भी इलाज होता है। और फिर ये सब ऐसे कैसे चलेगा? हाँ सर, बट पता नहीं वो कैसे गायब हो गई। मैं वॉशरूम गई थी और वहां से आई तो वो वहां पर नहीं थी सर। एक्सक्यूज मी, कौन गायब हो गया? किसके बारे में बात करिए आप? सॉरी पर लक्ष्मी कहीं चली गई है सर। लक्ष्मी कहीं चली गई? जैसे होश आया उठकर बस चली गई? व्हाट नॉनसेंस। यही कहीं होगी, ढूंढो। चाहिए सर वार्ड में नहीं है और हम उन्हें हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं। ढूंढो वो। कम फास्ट, चलो जल्दी करो। यहाँ नहीं है। ऑफिस और सारे बोर्ड चेक करो, ऐसे कहाँ जा सकती है? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे किसी भी हालत में वो चाहिए ही चाहिए, समझ में आई बात? वो मिली आपको? नहीं। ठीक है। सर मैंने ऑलरेडी सब जगह चेक कर लिया, वो यहाँ पे नहीं है। एक बार फिर से इस रूम को अच्छी तरह से चेक करो। सर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लक्ष्मी यहाँ नहीं है और वॉशरूम में जा नहीं सकती क्योंकि मैं वहाँ पे थी। तो सर वो पक्का बाहर ही गई है। लेकिन बाहर भी तो सब कुछ एज इट इज है, फिर गई कहाँ वो? सर मुझे लगता है वो खिड़की से बाहर गई है क्योंकि अगर वो दरवाजे से बाहर जाती तो फैमिली के 2 मेंबर ऑलरेडी वहाँ पे हैं, तो उन्हें पकड़ लेते। खिड़की से? ये हो क्या रहा है यहाँ? कल यहाँ अटैकर घुसा, आज पेशेंट मिसिंग है, और तुम्हारी सिक्योरिटी करती क्या है? उनको पता नहीं होता कौन आया कौन? ऐसा तो नहीं किसी ने उसे किडनैप किया हो? किडनैप? ऑफ कोर्स। वो खुद यहाँ से क्यों जाएगी? उसकी पूरी फैमिली बाहर है।